कि मंगलसूत्र बचाइए अपनी मेहरिया का। अपनी औरत के तो बचा नहीं पाई मोदी जी, अपनी औरत के तो बचा नहीं पाई, अपनी औरत के नहीं बचा फर्क मंगलसूत्र बचाई है। दादी मोदी को जाना तो मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी से कह दीजिए झोला उठा ले चले जाएं। गुजरात जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन झोले की जांच होगी कि झोला में कितना पैसा लेके जा रहे हैं बताना पड़ेगा। हमारी औरत का मंगलसूत्र कौन मोदी लेगा क्या? मोदी लेगा? बांट देगा कांग्रेस। काट ठोकता हुआ आ जाए मोदी और नहीं कितना आ जाए तो मैं जाऊंगी। मेरे भी पंचायत तलवार से लड़े हैं अंग्रेजों के सामने, और मैं लड़ना चाहता हूँ इन साले चोरों के सामने। लड़ रहे हैं। वोट देवे गई दादी पंजाब दिया, हाँ फुल में ना। पंजाब दिया। और भाजपा सरकार धर्म के नाम पे वोट मांगती है, जो कि बहुत गलत बात है। जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? हम लोग गरीब लोग हैं। यहाँ 2 बीघे खेती है, उसमें से 1 बीघे चढ़ जाती है। 1 बीघे में जो बचता है उसमें थोड़ा खाने को होता है, और इसी तरह परिवार चल रहा है। चढ़ जा रही है ना जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमरिंदर यादव। यादव जी किधर हैं आप? कांग्रेस पार्टी, हम समाजवादी पार्टी। मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ नहीं है। 5 किलो गेहूं पर कौन जीवित रह सकता है बताइए? जीवित रहेगा। 5 किलो मंदिर में पूजा करने को तो मिल रहा है ना। कटोरा लेके भीख मंगवा दे इसीलिए, तब आदमी को पूजा राम राम जपिए, राशन खाइए। 5 किलो में 5 किलो में कितने लोग खाएंगे आप बताइए? इस बार क्या करना है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या करना है इस बार? कांग्रेस पार्टी। और भी बुजुर्ग लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिकरण पासी। पासी? अरे बाप रे, किधर है आप? लालूपुर खास। हाँ, तो इधर इस बार किसके साथ? नहीं, पार्टी तो हमारी कोई नहीं। हाँ, जो विकास करेगा उसी की हम पार्टी। मोदी जी के साथ है मतलब? नहीं, मोदी जी के साथ नहीं। मोदी जी ने किया क्या है? क्या नहीं? झूठ फराब। कितनी फैक्ट्री लगवाई मोदी जी ने देश में? कितनी मंदिर बनवा दिया, नहीं दिख रहा? मंदिर थे। बोलिए। हाँ बोलिए। मंदिर बनवाया है। मंदिर से कितने लोगों को भोजन मिलेगा? कितने लोगों को? देख नहीं रहे सब फूल माला बेच रहा है लोग। पूरे देश के लोग फूल माला बेच के खाना खा लेंगे, या 5 किलो जो राशन दे रहे हैं उसमें तो खाना खा लेंगे। मोदी जी को झूठ के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, एक वोट कांग्रेस पे चली जाएगी। मोदी जी तो कह रहे सारे ईमानदार मेरे साथ है। सनातनी ईमानदार नहीं, जितने भ्रष्ट हैं, जितने जमीन हरता, उद्योगपति, ये सारे बेईमान, सारे पूंजीपति रुपया मार के काला धन बताए लाएंगे। यहाँ ताला जो मेहरियन के पास रहा वो को निकाल लेंगे। गरीब कई के दारी कि मंगलसूत्र बचाइए अपनी मेहरिया का। अपनी औरत के तो बचा नहीं पाई मोदी जी, अपनी औरत के तो बचा नहीं पाई, अपनी औरत के नहीं बचा फर्क मंगलसूत्र बचाई है। कह रहे आप अपना बचाइए ना। किसका? हमारी औरत का मंगलसूत्र कौन मोदी लेगा क्या? मोदी लेगा? बांट देगा कांग्रेस। काट ठोकता हुआ आ जाए मोदी और नहीं कितना आ जाए तो मैं जाऊंगी। मेरे भी पंचायत तलवार से लड़े हैं अंग्रेजों के सामने, और मैं लड़ना चाहता हूँ इन साले चोरों के सामने। लड़ रहे हैं। कह रहे मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी मोदी की नहीं है। मोदी का कोई घोषणा पत्र नहीं है। मोदी का एक घोषणा पत्र हो तो बता दीजिए क्या है? मोदी तो कह रहे राम राज ला दिए। मोदी राम राज नहीं लाया, मोदी लूट राज लाया है। चंदा वसूलो, लूटो गरीबों को। लूट राज लाया है, लूट राज। टाइट कर दिए गुंडों को, सारे भाग गए। पर गुंडों को टाइट कर दिया कि गुंडों को अपनी पार्टी में ले लिए। सारा ईमानदार भाजपा में है, सारे बेईमान भाजपा में है। सारा समाजवादी वाला सब ठग इकट्ठा हो गया है। समाजवादी पार्टी इतने ईमानदार है। मोदी एक योजना कोई बता दे, 1 रुपया का 10 रुपया का पर्चा मुलायम सिंह ने 1 रुपए का किया था। 100 नंबर पुलिस घर पे दी है गरीबों को। नहर का पानी मुफ्त, नलकूप का पानी मुफ्त, खाद पानी में जो राशन में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में लाइन लगती थी, समाजवादी पार्टी के जमाने में घर घर खाद पहुंचती थी, गांव गांव में पहुंचती थी। मोदी जी घर घर राशन नहीं भेज रहे हैं? घर घर राशन भेज रहे हैं। 5 किलो राशन में 10 बच्चे हैं, 1 महीने चल जाएगा। ये लाली पाप है। जहाँ मन हमें मन का जाना थोका। वोट देवे गई दादी पंजाब दिया, हाँ फुल में ना। पंजाब दिया।
और रुपया दे। हाँ दादी मोदी को जाना तो मोदी मोदी चोर है। हाँ, सबसे ईमानदार है मोदी। बेईमान है। अर्री का दाल, मट्टी का तेल, सब्जी सब बंद करा दे। 10,000 का चोर। दादी 5 किलो राशन मिल रहा सोनिया बाटत है। सोनिया बोलत है। सोनिया बोलत। इस बार वोट किसको देना है? ये वोट हम पंजाब में दिया चाहे महाजन चला जाए। किसको देना है वोट इस बार आप लोगों को? किसी को नहीं दीजिएगा? किसको? काहे नहीं। हाँ चाचा बताइए, क्या बताएं भैया? राज आया उत्तर हमने बता दिया, राम राज नहीं लूट राज आया। राज आया। कहाँ भाग रहे हैं? क्या होगा इस बार? इस बार पंजा चलेगी, पंजा। फूल कह रहा लोग खिल रहा है। फूल नहीं खिल रहा। नहीं खिल रहा। नहीं खिल क्या रहा। होगा भाई साहब? पंजा जीतेगा कांग्रेस। और फूल वाले क्या होगा? मुरझा गया है। तो इस बार पंजा चलेगा। बिल्कुल, ये यही सब काम करता है। आपका हाथ ना हो तो कुछ काम नहीं कर पाओगे। मोदी के यहाँ न चलिए कुछ। कांग्रेस यहाँ बहुत दिनों से राज कर रही है और राज करेगी हमेशा। चलेगी। के लिए करती है, सांप बन के काटने के लिए थोड़ी किया है। सांप कौन है? अरे जो है वही है। कौन है सांप? अरे बीजेपी वाले है। सांप है वो? अरे वो कह रहे आपकी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा तो वो कर रहा है, ऊपर वाला। हैं? रक्षा ऊपर वाला कर रहा ऊपर है। वाला भगवा गमछा बांध के बीजेपी को उल्टा कर ये तो सबके नाम से चला। कोई तुम डाल लियो, हाँ? एका तो तुम डाल लियो। तुम चाहे रंग के ऊपर पसंद करिए आप, कोई मेरे और भी लोग इधर आइए। हाँ भाई साहब, इस पर पूरे देश में परिवर्तन की आंधी चल रही है जिसका नाम राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी से कह दीजिए झोला उठा ले, चले जाएं। गुजरात जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन झोले की जांच होगी कि झोला में कितना पैसा लेके जा रहे हैं, बताना पड़ेगा। ऐसे भागने में नहीं देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। बोलने दीजिए लड़का। हाँ। राहुल गांधी वो आवाज है इस भारत की जिसने शोषित की, गरीब की, बेरोजगारों की, युवाओं की, छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। हजारों किलोमीटर सारी सुख सुविधा को छोड़कर भारत को पैदल नापने क्या किसी ने किया? तो राहुल गांधी ने किया है। मैं नरेंद्र मोदी को दावा करता हूँ 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे। और राहुल गांधी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है डिबेट का चैलेंज। नरेंद्र मोदी में 56 का सीना है ना, आए डिबेट करें कि चौराहों पर। कह रहे हैं रोजगार खूब देंगे। अमित सुनिए, कितना मौका दें? 10 उनका लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा। ये दोगला चरित्र अमित शाह जी चलने वाला नहीं है। इस बार जो है हम लोग तोड़ी पार की बात ही नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं जो शिक्षित हो। हाँ, नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या आप बताएं जरा। पॉलिटिकल साइंस एमए किए हुए हैं। जिले की कैपिटल होती है क्या? जिले की कैपिटल होती है क्या? हाँ या ना? तो मोदी जी ने बोला कैसे? इसका मतलब शिक्षा नहीं है? सही है। पढ़े लिखे नहीं है। नहीं पढ़े लिखे। हमें लगता है मोदी जी 4th फेल है, 4th। चौथी फेल। अगर नहीं है तो प्रमाण दिखाएं। पूछता है युवा, बताएं मोदी जी। आपके पास क्या नाम हुआ दोस्त आपका? दिव्यांश शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी, क्या होगा? आप कह रहे थे भी 400 पार की बात कर रहे थे। हम थोड़ी कर रहे हैं, आप ही कह रहे थे। 400 मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी सुनिए मेरी बात। 400 पार अगर इस बार आ गए तो 400 पार महंगाई होगी, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार दाल होगी, 400 पार चीनी होगा। ये दावा कर सकता हूँ। लड़के तो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, आएंगे तो मोदी 500 का पेट्रोल हो जाए। देश में एक आंधी चल रही है जिस आंधी का नाम है राहुल गांधी। और बहुमत से राहुल गांधी की सरकार इस बार केंद्र में बन रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, कोई शक नहीं है। अमित शाह तो कह रहे हैं हम 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित शाह जुमलेबाजों के ग्रुप के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जुमलेबाजी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से अच्छी कोई नहीं कर सकता। और देश का युवा, जिस तरीके से बताते हैं अग्निवीर योजना लाए हैं, देश का युवा अग्निवीर बनेगा और 75 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन सा युवा न्याय की बात करते हैं? आपके लिए परिवार छोड़ दिया, त्याग दिए, बलिदान दे रहे हैं मोदी जी। क्या परिवार छोड़ दिया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर पाए, ब्राह्मण और दलित कर पाए, और क्या कर पाए? किस तरीके का परिवार छोड़ा? क्या नाम हुआ दोस्त? अभियान सिन्हा। सिन्हा जी, क्या होगा इस बार? होगा, आप अभी देखेंगे क्या होगा। पूरा देश देखेगा। राहुल गांधी जी शपथ लेने जा रहे हैं 4 जून को। बस तैयारी है, मतलब जी पूरा तैयारी हो गया है। पूरी तैयारी है, जनता ने तैयारी कर ली है। अमित शाह तो कह रहे हैं हम बढ़ गए 400। अरे अमित शाह जी तो बहुत कुछ कहते हैं। उनकी बातों पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फिर मैं आप मीडिया के मेरे मित्र हैं, मैं आपको ज़्यादा बड़ा बोला क्या ही कहूँ, लेकिन आप उनकी बातों को कम सुनिए जो झूठ बोलते हैं। युवा तो कह रहे थे कि मंदिर मांग रहे, देख रहे थे जय श्री राम चिल्ला रहे थे। आप भटक गए। नहीं, मंदिर एक आस्था, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आप कहिए कि मैं मंदिर के मुद्दे पे सरकार चुनूंगा या वोट दे दूंगा, तो मैं वो वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं 2014 के पहले वाला हिंदू, उसके बाद जो इन्होंने बनाए हैं वो वाला हिंदू नहीं हूँ।
नहीं, कंगना रनावत कह रही है 14 के बाद। अरे कंगना रनावत तो बहुत कुछ कह रही है, वो तो कह रही है कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार मिला है तो उनको मिला है। तो आप कंगना, अब आप जैसे हमारी प्रियंका दीदी ने कहा था कि क्या मैं उनकी बातों का जवाब दूं, तो दीदी को तो छोड़िए, मैं भी उनको इस लायक नहीं समझता कि मैं उनकी किसी बात पे टिप्पणी करूं। तो मतलब युवा इस बार जो परिवर्तन चाह रहे हैं, युवाओं ने ये ठान लिया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें सारे युवा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप एक बार भाजपा का मैनिफेस्टो भी देखिए। सारे युवाओं से मेरी अपील है आप एक बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखिए। आप देखेंगे आपको अंतर समझ में आएगा। और भाजपा के झूठों वादों में बिल्कुल भी ना फंसें। इन्होंने पहले भी वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देख लीजिए जमीनी स्थिति क्या है। 2 करोड़ तो छोड़िए, मुझे लगता है इन्होंने 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए ठीक से। तो इस बार जो युवा जो है मंदिर मस्जिद पे नहीं जाने वाला है क्या? बजरंग दल नहीं ज्वाइन करेगा? बिल्कुल नहीं जाने वाला है। देश की आंखें खुल चुकी हैं। गरीबी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। युवाओं को भी अपना भविष्य बनाना है। आस्था एक पर्सनल विषय होता है, हर इंसान का एक निजी विषय है। आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और इसका पाप अगर ईश्वर है तो आपको जरूर देगा। आप कांग्रेस पार्टी में क्या? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा कोई, मैं पदाधिकारी, हम लोग कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, बब्बर शेर हैं। क्या क्या कहेंगे आप भाई? आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंदिर मस्जिद पे भूल गए लोग क्या? आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, ये होना चाहिए। हाँ। ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ, राम जी मेरे भी हैं, मोदी के राम जी नहीं है। मोदी तो भाजपा वाले, अच्छा एक बार आखिरी सवाल लेंगे। भाजपा के नेता तो मंचों से देख रहे, कह रहे हैं जो सनातनी है, हिंदू है, मोदी जी के साथ है। जो देश विरोधी है वो मोदी के साथ है। ये कहते हैं मोदी का परिवार, मोदी के परिवार में चिन्मय जैसे लोग आते हैं, मेहुल चौकसी जैसे लोग आते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग आते हैं, विजय माल्या जैसे लोग आते हैं, तो देश का पैसा लेके विदेशों में याशी कर रहे हैं। परिवार में एक नया सदस्य जो जुड़ा है, आप लोग को अगर जानकारी ना हो तो बता दूं, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका में जेडीएस पार्टी के हैं। ठीक है, उनका प्रचार करने मोदी जी गए थे। और जिन लोगों को, वैसे तो देश के युवाओं को मैं इतना समझता हूं कि आपको इस बारे में जरूर जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो आज बता दूं, आप जाके आज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या कारनामे करे हैं, क्या गुल खिलाए हैं, कितने फेमस वो हो गए, उनकी कितनी वीडियो चल रही हैं। मोदी जी कह रहे हैं कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है उनको पकड़ना। कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी सरकार है, नहीं तो हमारी जब आप उनको भगा दोगे जर्मनी, तो कहां से पकड़ लेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए ये मुद्दा सामने भी आया है, वरना ये तो उसको दबा देते। वो तो कह रहे कांग्रेस जिम्मेदार है, पकड़ नहीं पाया। हाँ, कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई पार्टी का? IIT BHU में जो हुआ था, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ कांग्रेस की सरकार है कि भाजपा की सरकार है? योगी जी तो जवाब दे, नहीं जवाब दे। मोदी की दलाली मत करिए, मोदी की दलाली मत करिए पत्रकार महोदय। जवाब दे कि IIT BHU के जो गुनहगार हैं वो किस पार्टी से संबंधित है? उन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया है? हाँ या ना? हाँ या? सब कह रहे मान लिया ना, तो जेल में क्यों नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? योगी जी की। तो जेल में क्यों नहीं है? गुंडे माफिया बुलडोजर कब चलेगा? चल तो रहा है। कब चला? कहाँ चला? सब ठंडा कर दिया गया। कुछ नहीं। आप जैसे दलाल पत्रकार दलाली छोड़ देंगे, आप लोग बस पत्रकारिता चली जाएगी। ना ना, आप अगर यहाँ पे आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि पत्रकार हैं? अरे भाई हम सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो आपके सवाल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की, आप ये बताइए, आपके सामने मोदी जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की वहाँ सरकार है। अरे कांग्रेस की सरकार है, नेता वो आपका है, आप उसके लिए वोट मांग रहे हो जाके। वो शोषण करता आया, हजारों महिलाओं का उसने शोषण कर दिया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पेनड्राइव मिली है, और उसको आपने जर्मनी भगा दिया। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? आप मुझको जवाब दीजिए एक बार। योगी जी की। IIT BHU में जिस प्रकार से महिला का गैंगरेप कैंपस के अंदर किया गया, वो कार्यकर्ता किसके थे? आप बताइए मुझको, किसके? भाजपा के थे। RSS के लोग थे। MP के चुनाव में दूसरे दिन मोदी जी के साथ यूं खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात। आप बात करते हैं आज कांग्रेस की, बात करती है बीजेपी महिला न्याय की। ये कौन सा महिला न्याय? आप मुझको बताइए। चलिए ठीक है, तो इस बार जो है परिवर्तन करना है। परिवर्तन आएगा। देश में जो आंधी चल रही है उस आंधी का नाम है राहुल गांधी। अच्छा क्या होगा? राहुल गांधी भाई, क्या बार बोला जाए, समझ नहीं आता, जनता बोल रही है। राहुल गांधी राहुल ही चाहिए। जिंदाबाद। कौन चाहिए? राहुल चाहिए। चलिए।